दोस्तों अगर आपका ये गलत हो गया ना तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हेलो साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे दोस्त आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी कैसे दोस्तों भरना चाहिए, सब कुछ स्टार्टिंग में क्या गलती ना करें, कैसे लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर जो होता है ना आपको बहुत ही अच्छा नंबर दे जाए, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है ना। मैं सभी कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है ना। मेरे पास यहाँ पर एक मॉडल पेपर है और इसी के माध्यम से मैं यहाँ पर बताऊँगा कि आपको क्या क्या भरना है, किस प्रकार से आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, किस प्रकार से आपको लाइन छोड़ना है, कितना आपको दूर लिखना है, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या करना है दोस्तों, सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए मेरे दोस्तों, नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इस प्रकार से ना एक कॉपी मिलेगी उसमें लिखने के लिए, ठीक है ना, इस प्रकार से। दोस्तों ये इंटरमीडिएट का है, अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आपको एक OMR सीट भी मिलती है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको एक कॉपी मिलेगी और यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक प्रकार का जो है इसमें क्वेश्चन का जो संग्रह होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर सब कुछ ये जो लिखा है यहाँ पर किस प्रकार से आपको भरना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे दोस्त सबसे पहले आपका जो प्रवेश पत्र होगा ना उसमें आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में आपको लिखना होगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट, आपका जो रोल नंबर है उसको आप अंकों में लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर उसका जो अनुक्रमांक है वो शब्दों में लिखना है। शब्दों में किस प्रकार से लिखना मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्त आपको जो फर्स्ट पेज है और ये जो भरने वाला जो सीट है इसको आप बहुत अच्छे से भरिएगा, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। यानी कि अगर आपकी जो फर्स्ट पेज और ये वाला पेज अगर आपको बहुत बेहतरीन अच्छे राइटिंग से मेरे दोस्त, तो एग्जामिनर क्या होगा उसके मन में बैठ जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे भी किया होगा और आपको बहुत ही अच्छा नंबर वो देकर जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। और यहाँ पर आपको विषय लिखना है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर प्रश्न पत्र दोस्तों क्या लिखना है मैं आपको बताऊँगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। दोस्तों अगर आपका ये गलत हो गया ना तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसमें थोड़ी भी गलती की तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। आप किस ज़िले से हैं उसको पता नहीं लगेगा, तो आपका जो इसमें 0 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि एवं पाली, केंद्र का नाम, इतना दोस्तों बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं सबसे पहले लिख के मैं आपको बता दे रहा हूँ किस प्रकार से आपको दोस्तों भरना है। दोस्तों तो यहाँ पर आपको लिखना है रोल नंबर। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है 2226973008, ठीक है ना। ये आपको हो गया अंकों में। दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप लिखने में गलती मत कीजिएगा। आप दोस्तों या तो फिर देख देख एक एक अंक लिखिए, लेकिन आपको आपसे जो है ना यहाँ पर गलती 1% भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर आप शब्दों में लिखिएगा तो किस प्रकार से आप शब्दों में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं 2963 7308 इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है। आपको यहाँ पर दो, यहाँ पर दो है तो दो, दो यहाँ पर भी शब्दों में, 6 9 7 3 0 8 इस प्रकार से मेरे दोस्त आपको जो है ना शब्दों में अपना रोल नंबर लिख देना है। दोस्तों आपका जो पेन है ना बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। कि यहाँ पर जो है कुछ भी यहाँ पर थोड़ा भी छींटा इसका जो इधर उधर ना पड़े, क्योंकि पहला जो आपका पेज है ना बहुत ही लाजवाब बहुत ही शानदार होना चाहिए। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पर आपको लिखना है विषय सामान्य हिंदी, ठीक है ना। जो भी पेपर है आप लिख दीजिएगा। प्रश्न पत्र, अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर क्या डालना है। जैसे कि मेरे दोस्त यहाँ पर जो प्रश्न पत्र है वो है 102, ठीक है ना। प्रश्न पत्र क्या हो जाएगा 102 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। प्रश्न पत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा 102, या फिर आप लिख सकते हैं केवल, केवल, ठीक है ना। ठीक है मेरे दोस्त यहाँ पर आप क्या लिख देंगे केवल। उसके बाद में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब दोस्तों ये आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख लीजिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका।
ये है प्रश्न पत्र पर अंकित सांकेतांक 302 ZN। जिस प्रकार से ये लिखा गया उसी प्रकार से आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर 302 कोष्टक में DP, ठीक है मेरे दोस्त, मतलब जो भी होगा आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर इस प्रकार से कोष्टक में है तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो कोष्टक में लिखा है तो आपको कर देना है, ठीक है मेरे दोस्त। परीक्षा का दिन जो भी दिन होगा आपका, ठीक है। उसके बाद में परीक्षा तिथि एवं पाली। परीक्षा तिथि आपकी कौन सी होगी? 22 तारीख, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों ये 2030 यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 22/02। दोस्तों यहाँ पर 2 क्यों लिखना है? इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं मेरे दोस्त, 22/2/24। दोस्तों इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है, आपको 22/02, क्योंकि 2 अंकों का होता है, ठीक है ना, 2024। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपको अच्छे से यहाँ पर लिख देना है। परीक्षा तिथि आप इंटर में हैं तो आपकी कैसी होगी? सेकंड पाली होगी, यानी कि आप द्वितीय या तो इस प्रकार से या तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे का जो काम है, रोल नंबर, ये सब काम जो होंगे वहाँ पर जो आपके, ठीक है, रूम में होंगे वो यहाँ पर वो कर देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आपको करना है। अब चलिए मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट पेज में आपको किस प्रकार से लिखना है ताकि आपको जो है बहुत ही अच्छा नंबर मिल सके। अब इतना भर लेंगे ना तो यहाँ पर आपका न्यू पेज आएगा इस प्रकार से, ठीक है ना मेरे दोस्त। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप लाइन मत खींचिएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर आपके पास अभी जो एग्ज़ाम की जो कॉपी है जिसमें क्वेश्चन लिखा है, ये अगर आपके पास अभी तक नहीं आया है तब आप क्या, अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले खींच लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको ये मिल गया है, आपके पास टाइम है, तो आप यहाँ पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, पहले आप लिखिए, ठीक है ना। आप स्केल से क्या कीजिए, दोनों तरफ से आप थोड़ा थोड़ा एक बार स्केल रख के आप मोड़ लीजिए, ठीक है ना। आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको ये मिल गया है तो आपका जो टाइम है वो काउंट होने लगेगा, क्योंकि 15 मिनट आपको मिला है पढ़ने के लिए। अगर इस 15 मिनट में आप पेपर को पढ़ लिए और पढ़ने के बाद जो टाइम बचा है तब आप इसको खींचिएगा, ठीक है ना, या तो फिर आप बाद में खींचिए, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपका जो पेन है ब्लैक पेन बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, जेल पेन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी दोस्तों 3 वाला एक जो पेन आता है इसको ले लीजिएगा, और एक पेन आता है 10 रुपीज़ का, बहुत ही बेहतरीन होता है ब्लैक पेन, ठीक है ना, हेडिंग के लिए होता है वो, तो आप ले लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा दोस्तों, यहाँ पर का, ठीक है ना। ये हो गया, आपको ऊपर जो है इतना 1 2 3 लाइन छोड़ को आपको ये डालना है, ठीक है ना। अब कौन सा खंड है, किस प्रकार का जो है, खंड आ है, खंड बा है। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप खंड आ से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना। आपको आए या नहीं आए, लेकिन बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप सबसे पहले कीजिएगा, ठीक है ना। या तो फिर आप छोड़ दीजिए, आप टिक बाद में करिएगा, लेकिन आप क्वेश्चन को आप सीरियल वाइज कीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर दोस्तों खंड आ, ठीक, इस प्रकार से आपको मेरे दोस्त बहुत ही अच्छे से पहला कर देना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लास्ट में इस प्रकार से नहीं बनाना है ये सब लास्ट में, ठीक है। जब आपको लास्ट में टाइम मिलेगा तब आप कीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों इतना हो गया, इतना होने के बाद प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट, अब जैसे यहाँ पर लिखा है फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर का है यहाँ पर, अष्टयाम कृति के लेखक कौन है, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है, तो अष्टयाम कृति के लेखक कौन है, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर का, ठीक, पहला का यहाँ पर का, क्योंकि यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहला का। अब मान लीजिए इसमें से उत्तर आपका है नाभादास, इसका राइट आंसर भी नाभादास है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे नाभादास, ठीक है ना। और इस प्रकार से आप सही कर देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। उसी प्रकार से आप यहाँ पर, अगर आपके पास दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से लिखना चाहते हो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पहले का खा, मतलब एक ही आप प्रश्नोत्तर डालिए, और या तो फिर आप इस प्रकार से भी लिख दीजिए। इससे मान लीजिए इसका उत्तर ये है तो आप ये कर दीजिए, और या तो फिर आप चाहे इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों, प्रश्नोत्तर नंबर पहले का खा। दोस्तों आप इसी प्रकार से कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। 1-2 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो पेज है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखेगा, ठीक। इस प्रकार से पहला हो गया, इसी प्रकार से आप दूसरा लिख के टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है मेरे दोस्त, जो उत्तर है केवल आपको वही लिखना है, ठीक।
आपको बाकी ऑप्शन पर आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। तो मेरे दोस्त इसी प्रकार से आपको जो है ना जितने सभी क्वेश्चन हैं यहाँ पर, जैसे 5 क्वेश्चन तो वो विकल्पीय हैं, इन 5 क्वेश्चन को आप पहले कीजिएगा, ठीक। अब उसके बाद में, ठीक है ना, यहाँ पर 5 और 5 10 क्वेश्चन। अब उसके बाद में यहाँ पर जब आप पहुँचिएगा तो इसके बाद में जो आपको आए वही आपको करना है, यानी कि 10 क्वेश्चन को आपको दोस्तों पहले ही कर लेना है, ठीक। उत्तर आपको नहीं पता तो आप बाद में कीजिएगा, ठीक है ना। और जब तीसरे क्वेश्चन पे आप पहुँचिएगा तो यहाँ से लेकर लास्ट तक जो आपको सबसे पहले आ रहा है आप उसको करिए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए कि आपको ये सबसे पहले आपको ये करना है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 5, ठीक है ना, जो आपको करना है 5 का इसमें से फर्स्ट लिखना है तो फर्स्ट लिखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है ना, का साहित्यिक परिचय, ठीक है मेरे दोस्त। और इस प्रकार से आप अच्छे से लिख दीजिएगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर इसी प्रकार से जो है ना सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मेरे दोस्त करके जाना है, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर बात रही दोस्तों पेन की, तो मैंने आपको बता ही दिया है। आपका जो पेन है दोस्तों, जिस पेन से आप लिखते हैं, ठीक है ना, आप रफ में, आप अपनी नोटबुक में जिससे लिखते हैं दोस्तों, आप उसी पेन को लेकर जाइएगा। और आपका जो पेन है वो नया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वरना आप नए पेन लेकर चले जाएँ वहाँ पे चले ना, ठीक है। तो जो पेन है वो नया ना हो, ठीक है, पेन नया ना हो, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे दोस्त, तो दूसरा जो पॉइंट है वो आपको कम से कम 3 पेन, आपको 3 पेन ब्लू एवं 2 पेन आपको ब्लैक लेकर जाना है, यानी कम से कम आपके पास पेनों की संख्या होनी चाहिए 5, ठीक है ना। अगर कि मान लीजिए कि अगर वहाँ पर आपको मान लीजिए एक पेन आपका ख़राब हो गया तो आप दूसरे से मांगेंगे क्या, ठीक है, कोई नहीं देगा। तो आपको पहले से ही 3 और 2 5 पेन लेकर जाना है दोस्तों, 5-6 पेन आप लेकर जाइए, आपके पास स्केल होना चाहिए। और दोस्तों तीसरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक वॉच होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। नॉर्मल जो वॉच होता है उसको आप लेकर जा सकते हैं, ठीक। तो मेरे दोस्त ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि 3 घंटे आपके पास हैं, ठीक है, 15 मिनट तो आपका वैसे निकल जाएगा भरने में, पेपर को पढ़ने में, 3 घंटे आप करेंगी। तो जब आपको पता लगेगा कि हाँ अभी आधा घंटा बचा हुआ है, अभी कितना बाकी हुआ है ना, तो जब आपके पास घड़ी होगा तो आप तुरंत देख के आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। वरना आपके पास वॉच नहीं होगा तो आप दूसरे से पूछेंगे कितना बज गया, तो जब आप पूछेंगे बार बार पूछेंगे तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा मेरे दोस्त, ठीक है ना, माइंड भी डाइवर्ट होगा। तो मेरे दोस्त ये जो पॉइंट है ये आपको दोस्तों फॉलो करना है। और जिस प्रकार से मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका जो पहला पेज है और जो भरने वाला ये पहला है, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इसमें तो गलती बिल्कुल ना हो। और इसका जो फर्स्ट कॉपी जो पहला पेज है, तो दूसरा पेज है, यहाँ पर आप बहुत ही राइटिंग से और बहुत ही अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप पीछे चाहे थोड़ा स्पीड में लिखेंगे ना फिर भी चल जाएगा, लेकिन आपका पहला और दूसरा पेज जो है ना बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगर आप ऐसे बेहतरीन वीडियो के कंटेंट को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती।